हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस सेशन में हम एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT या फिर ईमेल आईडी पे ADITYAKT.math101@gmail.com पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंसर्न है तो भी डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिर। सो एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर लेट अस से एक कोई पर्सन है जो कि ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से सी तक जाता है, और अगर उसकी स्पीड सेम रहती ए से बी तक जाने की और फिर बी से सी तक जाने की, तब तो प्रॉब्लम ही क्या थी? तब तो एवरेज स्पीड भी हमारा सेम ही रहता। अगर किसी की स्पीड कांस्टेंट है लगातार एक जर्नी में, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है, तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि एवरेज स्पीड वही होगी जो कि उसकी स्पीड होगी। फर्क तब पड़ता है जबकि स्पीड डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और बी से सी तक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ए से बी तक की स्पीड जो है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी तक की जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन हमसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। और डिस्टेंस हमारी होती है स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले केस में तो डिस्टेंस पता है 100 किलोमीटर है, दूसरे वाले केस में 60 है, तो 100 + 60 टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम कितना होगा? पहले वाले केस में टाइम आएगा 100/40, और सेकंड वाले केस में होगा 60/30। 100/40 हुआ 2.5 आवर्स, और सेकंड वाले केस में हुआ 2 आवर्स। तो टोटल हो गया हमारा 160/2.5 + 2, यानी कि 160/4.5 या 4.5 या फिर 320/9। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। क्लियर है? बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन जनरल, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे कि डिस्टेंस डिफरेंट होगी, बट उसका रेशियो गिवन होगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डिस्टेंस पहले भी डी था और बाद में भी डी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, सेम डिस्टेंस है, ए से बी तक गए और फिर बी से सी तक गए। पहले लेटेस्ट से स्पीड था ए और बाद में था स्पीड बी। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन पहले ए से बी तक जाए ए की स्पीड से और फिर लौट के आए बी की स्पीड से, तो इस केस में भी डिस्टेंस सेम ही है जाते और लौटते समय का। तो चाहे हमारा पहला वाला केस हो या फिर दूसरा वाला केस हो, दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। एवरेज स्पीड का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करें तो अगर पहले वाले केस में देखें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो हमारी एवरेज स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? डी प्लस डी। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वाले केस में हो जाएगा डी अपॉन ए, और दूसरे वाले केस में हो जाएगा डी अपॉन बी, फिर चाहे वो आगे जा रहा हो या फिर लौट के आ रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया 2D अपॉन डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन बी। अब डी तो कॉमन आ जाएगा, तो डी ऊपर और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्टिवली, बच जाएगा 2/1/a प्लस 1/b। अब एलसीएम ले लोगे नीचे तो बच जाएगा हमारा ए बी आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, जो कि बन जाएगा 2AB अपॉन ए प्लस बी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ से 2AB अपॉन ए प्लस बी। ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जबकि दोनों केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम हो। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा। बट अगर सेम है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगी 2AB अपॉन ए प्लस बी। क्या ये बात क्लियर है? बट बेटर अप्रोच, एक और अप्रोच इसका सीख लेते हैं इसी क्वेश्चन को करने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्टेंसेस स्पीड दी हुआ है कि डिस्टेंस सेम है ट्रेवल किया हुआ, बट पहले हमारी स्पीड है 20 की और फिर स्पीड है 30 की। पहले अब डायरेक्टली हम देख चुके हैं इस चीज़ में, फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। फॉर्मूले में स्पीड तो आ रही है बट डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं आ रही, यानी डिस्टेंस कितनी भी होती उससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो हम कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू अपनी 20 और 30 हमारी स्पीड दी है, डिस्टेंस की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो कुछ भी एज्यूम हम कर लेंगे।
ओके, लेट अस अज्यूम हम डिस्टेंस मान लेते हैं 60 किलोमीटर्स। ओके, 60 किलोमीटर हम अपनी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो पहले वाले केस में भी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया और बाद में भी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी डी बाई टी टी। टोटल डिस्टेंस हो गया 60 प्लस 60। पहले वाले केस में टाइम क्या होगा? 60 डिवाइड बाई 20 और दूसरे वाले में होगा 60 डिवाइड बाई 30। तो 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 यानी 120 बाई 5, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका सीखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब डिस्टेंसेस डिफरेंट होगी, उनका रेशियो गिवन होगा या कोई और कंसर्न होगा, तो फिर हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। फिर अदरवाइज फॉर्मूला लगा के भी सीधे हो सकता था यहाँ पे 2ab यानी 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और आंसर हमारा 24 ही आता। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम एवरेज निकालेंगे कि नहीं दो वैल्यूज़ का, तो हमेशा एवरेज हमारा जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच का कहीं पे आएगा, यानी कि एवरेज हमेशा 20 से 30 के बीच में आएगा। तुमसे कभी कैलकुलेशन करो और 20 से कम आ जाए या 30 से ज़्यादा आ जाए, तो हमेशा ध्यान देना कहीं ना कहीं तुमने कैलकुलेशन में गलती किया होगा। ठीक है, तो एवरेज हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो वैल्यूज़ है हमारी उनके बीच में ही आने वाला है, एवरेज कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा डिस्टेंसेस सेम हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्टेंसेस डिफरेंट हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो वाला केस भी एक डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से अगर हमारा ऐसा केस होता कि पहली वाली डिस्टेंस और बाद वाली डिस्टेंस का जो रेशियो है वो है 2:3 का, और मान लो पहले भी स्पीड 20 थी और बाद में स्पीड थी 30, और क्वेश्चन अब पूछे एवरेज स्पीड, तब क्या करेंगे? अभी भी हम सबसे पहला काम ये करेंगे 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आ जाएगा 60। अगर डिस्टेंस इक्वल होती तो हम 60 किलोमीटर एज्यूम कर लेते, लेकिन डिस्टेंस का रेशियो है 2:3 का। तो पहले वाली डिस्टेंस मान लो 2 टाइम्स 60 का यानी कि 120 किलोमीटर, और बाद वाली डिस्टेंस मान लो 3 टाइम्स यानी कि 180 किलोमीटर। तो रेशियो तो अपना मैच कर गया। ठीक है, और एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी सारी वैल्यूज इंटीजर में आए। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी अब? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगी 120 प्लस 180, और टाइम क्या होगा? 120 बाई 20 यानी कि प्लस 180 बाई 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, 300 बाई 12, तो 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। कोइंसिडेंटली एवरेज स्पीड हमारी 20 और 30 का एवरेज ही आ गई, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये नहीं करना है कि डायरेक्टली एवरेज ले लो। इस केस में कोइंसिडेंटली आ गई है, उसका रीजन है। क्लियर है? ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि हमें तीन डिफरेंट, हाँ यहीं पे ही नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर हमें तीन डिस्टेंसेस सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है बट तीन स्पीड दी है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है और 3 स्पीड दी हैं ए बी और सी, तब के लिए भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला एवरेज स्पीड तब हमारी हो जाएगी CABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour. So what is the average speed of the car? दो शहर हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए पे वापस आती है। तो कार की औसत गति, औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो 360 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस दिया है ए से बी के बीच का। जाते समय स्पीड है 40 की, लौटते समय स्पीड है 60 की। एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 360 प्लस 360 यानी कि 720, और टाइम कितना है? जाते समय 360 बाई 40, लौटते समय 360 बाई 60, यानी कि 720 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6, दैट इज 720 डिवाइड बाई 15। 15 से काटोगे, 15 चौको 60, बचा 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड, ऑप्शन बी। एक और बात जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है कि कभी भी अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या एज सच क्वेश्चन का आंसर हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। और ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो चलो 360 किलोमीटर दे दिया डिस्टेंस, बट मान लो डिस्टेंस हमको दिया होता 115.75 किलोमीटर, तब कैसे कैलकुलेशन करते? ठीक है, तो अननेसेसरी अपनी कैलकुलेशन तुम डिफिकल्ट बना सकते थे उस केस में।
तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा डिस्टेंस सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ता है डिस्टेंस क्या है, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और या फिर डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो कोई भी और वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में उसके अलावा, अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस जो भी क्वेश्चन में दी है उसका यूज करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम x to y at a speed of 40 km per hour and returns by increasing his average speed by 50%. So what is the average speed for both the trips? x से y तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और लौट के जब आ रहा है तो 50% बढ़ा के वापस आता है। 50% यानी कि 1/2 यानी हाफ से बढ़ा देगा स्पीड। तो पहले अगर स्पीड 40 थी तो बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 60। पहले थी 40 किलोमीटर पर आवर, बाद में हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी क्वेश्चन तो समझ ही गए हो, फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लोगे 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये क्लियरली पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यूज ही हैं, तो आंसर हमारा 48 ही आ जाएगा। आंसर 48 आ जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car travels from a place x to place y at an average speed of v km per hour from y to x at an average speed of 2v km per hour, यानी कि पहले x से y तक जाता है v की स्पीड से, फिर y से x तक वापस आता है 2v की स्पीड से, और फिर x से y तक जाता है 3v की स्पीड से, और फिर y से x तक वापस आता है 4v की स्पीड से। कुल मिला के बात यह है कि डिस्टेंसेस सेम ट्रेवल की हैं, स्पीड अलग अलग है, और स्पीड का रेशियो में गिवन है v, 2v, 3v, 4v, ये 4 स्पीड्स हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी क्या होगी, पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। रेंज पूछ रहा है बेसिकली, क्योंकि ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन है v से कम होगी, दूसरा ऑप्शन है v से 2v के बीच में होगी, तीसरा ऑप्शन है 2v से 3v के बीच में होगी, और चौथा ऑप्शन है 3v से 4v के बीच में होगी। अच्छा, अगर कुछ भी हम नहीं करें तब भी हमको ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास 4 स्पीड की वैल्यूज गिवन है, v, 2v, 3v और 4v, और अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हमेशा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, v, तो v से तो बड़ा होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू यानी 4v से छोटा होगा, तो v से 4v के बीच में कहीं पे होगा, तो v से छोटा तो नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो कतई सही नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आती है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मतलब कि हम आंसर निकालने की कोशिश करें तो हमारा आंसर आने क्या वाला है, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। डिस्टेंसेस सेम है तो हम यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू अपनी डिस्टेंस की एज्यूम कर सकते हैं। वैल्यूज हैं v, 2v, 3v और 4v, तो v तो सब में दिख रहा है। एलसीएम किसका निकालेंगे? 1 2 3 4 का, क्योंकि v यानी 1v, 2v, 3v, 4v, तो एलसीएम 1 2 3 4 का क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि हम डिस्टेंस अपनी मान सकते हैं कि डिस्टेंस x और y की जो डिस्टेंस है वो बराबर है 12v के, वो बराबर है 12v के। ठीक है, और अगर वो 12v के बराबर है तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 12v डिस्टेंस ही गया है 4 बार, 12v प्लस 12v प्लस 12v, 4 टाइम्स 12v है, 48v आ जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा? पहले वाले केस में 12v तो डिस्टेंस है, स्पीड है v की, तो 12v डिवाइडेड बाई v। सेकेंड वाले केस में 12v तो डिस्टेंस है, स्पीड है 2v की, तो 12v डिवाइड बाई 2v। थर्ड वाले केस में 12v डिवाइडेड बाई 3v, और फोर्थ वाले केस में 12v डिवाइडेड बाई 4v। टोटल डिस्टेंस आ गया 48v, टाइम आ जाएगा हमारा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12 6 18, 18 4 22, 3 25, तो 48v डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 48v डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 25 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 25 48 बाई 25 क्या होगा? 2 के आसपास की वैल्यू है, लेकिन 2 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू है, स्लाइटली छोटी वैल्यू है, क्योंकि अगर 50v बाई 25 होता तब तो 2v हो जाता, तो ये 2v से छोटा है, v से तो बड़ा ही होना था, तो v से 2v के बीच में है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car travels the first 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour, the next 1/3 with a speed of 20, and last 1/3 with a speed of 60. एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर से वही कहानी है, 3 सेम डिस्टेंसेस हैं और स्पीड है 10, 20 और 60, और औसत चाल क्या होगी, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले स्पीड है 10 की, फिर है 20 की, और फिर है 60 की। 10, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 60 के बराबर ही। तो डिस्टेंसेस मान लेते हैं 60 किलोमीटर ईच है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी 60 × 3 180 किलोमीटर,
और टाइम कितना होगा, पहले वाले केस में 60/10 यानी कि 6 आवर्स, दूसरे में 3 आवर्स, तीसरे में 1 आवर, यानी कि 180/10 180/10 18 किलोमीटर पर आवर। तो दैट विल बी अवर आंसर, आंसर आ जाएगा। या फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, जब भी 3 स्पीड्स गिवन हो, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तीनों स्पीड से, तो फॉर्मूला होगा हमारा 3abc अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 इंटू 20 आ जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 60 आ गया 1200 प्लस 10 इंटू 60 आ गया 600। तो 2000 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर आ रहा है 3 इंटू 200 इंटू 60 डिवाइड बाई 2000, ठीक है, 0 से गया 0, 200 से गया 200, आ गया 18। किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट ये अप्रोच हमेशा क्लियर होना चाहिए एलसीएम लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन ये हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगा, हर तरह के क्वेश्चन को हमें हेल्प करेगा। ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है ए पर्सन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 और फिर वापस आया है 50 की स्पीड से, तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, 40 से गया है 50 से आया है वापस, ठीक है, तो हम डिस्टेंस क्या मान सकते हैं, 40 और 50 का एलसीएम मान ली डिस्टेंस, यानी कि 200 किलोमीटर हमने मान ली डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 200 प्लस 200, और टाइम क्या आएगा, पहले वाले केस में आएगा 200/40 200/40 यानी कि 5 घंटे, फिर आएगा 200/50 यानी कि 4 घंटे, तो 5 + 4 आंसर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही पता था कि अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो ऑप्शन डी तो पक्के से आंसर नहीं होगा, कि इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट अनलेस द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक आदमी लेट अस सपोज पर प्लेस ए से प्लेस बी तक जाता है एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर प्लेस बी से प्लेस सी तक जाता है एट एन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, ए से बी तक गया है, ठीक है, ए से बी तक गया है 40 की स्पीड से, और फिर बी से सी तक गया है 50 की स्पीड से, और हमको नहीं पता कि ए से बी तक क्या है और बी से सी तक क्या है, और ये भी नहीं गिवन है दोनों डिस्टेंसेस सेम है या डिफरेंट है या कितनी डिफरेंट है या क्या है। तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो उस केस में हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा, कि जब तक हमें डिस्टेंस पता नहीं होगी या रेशियो नहीं पता होगा, अगर रेशियो भी पता होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, तब नहीं सॉल्व कर पाओगे, तब हमारे लिए ये निकाल पाना इंपॉसिबल होगा कि एवरेज स्पीड उसकी होगी क्या, अनलेस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। तो उस केस में हमारा फिर आंसर ऑप्शन डी होता, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जबकि हमें ना तो डिस्टेंस दी होती ना डिस्टेंस का कोई रेशियो या अनुपात दिया होता, तब हम ऑप्शन डी को मार्क करते, बट अदरवाइज हम हमेशा अपना एवरेज स्पीड किसी ना किसी जुगाड़ से निकाल ही लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिया एवरेज स्पीड के, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सीसेट एग्जामिनेशन में। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आसान सवाल है, एवरेज स्पीड वाले भी सारे क्लियर हुए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी या कंसर्न है तो जरूर कमेंट में मेंशन करना। अगर पसंद आया सेशन तो लाइक जरूर करना, साथ में फीडबैक अप्रिसिएशन भी जरूर देना, ठीक है। और अगर अब तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया तो जरूर से कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम पे अगर ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो फिर टेलीग्राम पे मैं एक सेपरेटली ग्रुप भी बना दूंगा सीसेट के लिए, सो दैट वहाँ पे हम और भी अलग से क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें, ठीक है। इतने पे ही इस सेशन को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।